हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस एसएसटी, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैं इसको सोल्व करूँ इस पेपर को, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर। ठीक है, तो और इसको हिंदी में भी दे रखा है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1793। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल ग्रुप लिव्ड सेटल्ड लाइफ, तो इसका आंसर आपका जो आएगा, देखो गोंड्स भी है और संथाल भी है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा डी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें प्राइमरी एक्टिविटी आएगा, ये प्राइमरी एक्टिविटी का है। ठीक है, ए आ जाएगा इसका करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन विच ईयर, तो ये फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश फैक्ट्री कब करी थी, ये आपकी करी थी 1651, 1751, 1851। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1651। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मेड रिसोर्सेज आर, मैन मेड रिसोर्सेज बिल्डिंग भी होता है, मशीन भी होता है, रोड्स भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, आपके पास है ये, द मेजर वाटर पोल्यूएंट आर सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें सीवेज कृषि रसायन, औद्योगिक बहिस्त्राव और ये सभी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ये तीनों होते हैं। ठीक है, डी ऑल ऑफ दीज। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का और पार्ट है। तो द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर एंड ऑल ऑफ दीज, तो इसका क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये रहा, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे रखा है। स्टेटमेंट 1 क्या है, सपोज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट वॉज हैपनिंग टू कंट्री साइड, और स्टेटमेंट 2 है, मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। तो देखो इसमें जो स्टेटमेंट है ना, दोनों के दोनों, जो आपके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों ट्रू है, और इसका जो 2 है ना, वो 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 इज ट्रू एंड 2 इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखे 2। ठीक है, लैंड कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टेटमेंट 2, कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैन बी डन बाय अफोरेस्टेशन एंड स्टॉप ओवर ग्रेजिंग एंड सॉइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आएगा, इसमें भी सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी सी आ जाएगा, 1 इज ट्रू एंड 2 इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, इफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू कल्टिवेशन देन हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, गिव द आंसर, एक वाक्य में देना है आंसर। ठीक है, हु रोड द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको किसने लिखा था, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी, वो लिखी थी जेम्स मिल ने, जेम्स मिल ने। ठीक है, जेम्स मिल ने लिखी थी। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर है 1885। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड है। ठीक है, तो यह है, बिरसा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, तो एकदम ट्रू बात है। फिर नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट है, इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ये भी
ट्रू स्टेटमेंट है। तो तीनों के तीनों ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, पैसेज बेस्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो, रीड द पैसेज। देखो इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, अगर आपको समझ भी नहीं आता इंग्लिश में तो हिंदी से पढ़ सकते हो यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। रोज़ा, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे वीडियो की लेंथ कम से कम रहे। रोज़ा पार्क्स वॉज फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर विच मूवमेंट स्टार्टेड इन 1955, तो इसमें 1955 में आपका कौन सा मूवमेंट शुरू किया गया था, तो इसमें मूवमेंट शुरू किया गया था आपका सिविल राइट्स का, यहाँ पे लिख भी रखा होगा, देखो ये रहा, ठीक है, तो इसमें सिविल राइट्स आ जाएगा। फिर विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1964, 1964 में कौन सा आपका एक्ट पास किया गया था, वो पास किया गया था आपका सिविल राइट्स, यही पास किया गया था, तो इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पैसेज बेस के क्वेश्चन भी कर लिए दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, आगे। तो आगे क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन, ठीक है, 14th है व्हाट वाज द मुनरो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट है 15, एक साथ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, राइट द 2 रोल्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर नेक्स्ट है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इसका और में दे रखा है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द फॉरेस्ट लॉ अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक है, इसका और में दे रखा है एक्सप्लेन द रीज़न रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर आपका नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, या मैंने इसको तैयार कर रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो 14th क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर ये हो जाएगा, 15th ये रहा, 16th ये रहा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से आप रीड आउट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो 16 तक तो हमने कर लिए, वाले 16 है ना, देखो यहाँ से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फिर 14, 15, 16, अब 16 का और वाला रह रहा है व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये और वाला 16th का है, ये 16th ऊपर वाला और वाला इसका नीचे 16th, ठीक है। तो ये दोनों के क्वेश्चनों के आंसर आप देख सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से अपना याद करके जा सकते हो और एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन था, उसका आंसर ये रहा, ठीक है, फार्मिंग के, ये 17th का है, ठीक है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ये 18th का है, ठीक है, 18th का और वाला मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। तो अब मैं और वाला दिखा देता हूँ आपको, और ये रहा, ठीक है, ये 18th का और वाला पार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो 19th क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। 19th क्वेश्चन ये रहा आपका, ये 19th क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी करना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। 19th क्वेश्चन 18th क्वेश्चन को थोड़े लंबे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन जो आपका बचा है, तो आखिरी क्वेश्चन है इसमें ये रहा, एरिया ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब प्लॉट करना है मैप में, ठीक है, एरिया ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन अमेरिका, अमेरिका में स्थानांतरण खेती का क्षेत्र, तो वो न आपका कहाँ पर आता है, साउथ अमेरिका में आता है, इस एरिया में आएगा, ठीक है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यहाँ पर आएगा, तो ए का आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंट्री ऑफ रबर प्लांटेशन इन एशिया, एशिया में रबर प्लांटेशन इस जगह होता है, ठीक है, इस जगह होता है रबर का प्लांटेशन, ठीक है, तो यहाँ पर बता सकते हैं आप, ये बी का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री टेक 3 क्रॉप्स ऑफ राइस अ ईयर, ठीक है, एशिया में रबर बागान, ये सॉरी ये सी जो है, कौन सा देश साल में चावल की 3 फसलें लेता है, ठीक है। विच कंट्री टेक्स 3 क्रॉप्स ऑफ राइस, तो ये इंडिया में ही आएगा, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सी,
ठीक है, इस तरह से आप इसमें अपना बता सकते हो मैप में। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।